गाइस, मैं हर्षित सिंह यादव, सहरसा बिहार। आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इस संसार में अधिक लोग लोभ करते हैं। लोभ, इस कहानी का शीर्षक लोभ है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर था। बहुत दिनों से भूखा था। तो जंगल में शेर सोया हुआ था। उसके आसपास एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे चूहे थे। तो बहुत दिन से भूखा हुआ शेर था। तो उस जंगल में जो चूहे थे उनको पता नहीं चला कि ये सच में शेर जिंदा है। उसके शरीर पे वो चूहे खेलने लगे। लेकिन शेर कुछ देर बाद, बहुत सारे चूहे जब उनके शरीर पे खेलने लगे तो शेर कुछ देर बाद आंख खुला। और आंख खुला तो वो देखा कि ये छोटे छोटे, तो क्योंकि शेर तो था बड़ा शिकार में, लेकिन शेर उसे खाना चाहा। फिर शेर ने सोचा कि इतना छोटा से मेरा पेट कैसे भरेगा। तो वो उसे माफ कर दिया और उठा और लंबा तलाश के लिए निकल चुका। कुछ देर रास्ता में आगे बढ़ा। चूहा वहां से भाग गया और कुछ देर आगे गया तो वहां एक खरगोश मिला। जब उस खरगोश को देखा तो फिर उसके मन में सवाल आया, इस खरगोश को भी आज छोड़ देते हैं। आगे गया तो एक हिरण मिला। हिरण मिला तो उन्हें तो बहुत दिन से भूखा हुआ था। बहुत लंबी सोच में था वो बेचारा, बहुत लंबा मांस की खोज में था। तो धीरे धीरे आगे चलता गया। खरगोश को भी नकार दिया, हिरण को भी नकार दिया। आगे गया, एक हाथी दिखाई दिया। वो सोचा इसे मैं 5 से 6 दिन तक खाता रहूंगा मार करके। लेकिन शेर, क्योंकि अगर आप खाना बंद कर दोगे तो शायद, मुझे पता है, आप लोग को भी पता होगा कि अगर आप खाना बंद कर देते हो तो आपके शरीर में कितनी ताकत होगी। तो उसी तरह शेर बहुत दिन से भूखा हुआ था और उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं थी कि वो हाथी का शिकार कर सके, क्योंकि शिकार वही करता है जिनके पास ताकत होती है। तो शेर के पास ताकत नहीं था क्योंकि वो बहुत दिन से भूखा था। लेकिन बेचारा गलती क्या कर रहा था कि छोटे छोटे को छोड़ के और बड़ा तलाश में था। लेकिन हाथी तो हाथी होता है भाई। तो हाथी के पास गया। हाथी बेचारा पहले से बलिष्ठ था, बहुत सारा खा करके वो तो, लेकिन डर तो गया हाथी। फिर भी शेर जब उसके पास पहुंचा तो हमला कर दिया। हाथी जब अपना पावर दिखाया तो शेर उनके फीका पड़ गया, शेर कमजोर पड़ गया। तो शेर बेचारा फिर लौटकर सोचा जाता हूं अब हिरण के पास। तो आप लोग देखते ही होंगे कि भाई हिरण कितना तेज होता है दौड़ने में। वो तो निकल पड़ा था। जब हिरण निकल गया तो फिर आया। शेर सोचता है कि एक बार खरगोश के पास जाते हैं, शायद खरगोश मिल जाए, उनका शिकार कर लेंगे। बेचारा चलते 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 खरगोश के पास पहुंच गया। बेचारा खरगोश भी अपने बिल में घुस चुका था। तो भाई साहब, शेर इसी तरह कमजोर होता गया। बेचारा भूख से इतना कमजोर हो गया कि वो बैठ गया। धीरे धीरे बैठ गया। भाई चूहा, उसके बारे में तो पता ही है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान का बाप है, क्योंकि वो कहाँ है कहाँ नहीं है भागते रहता है। इसी तरह शेर को कुछ भी नहीं मिला। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मौका मिलते ही हमें चौका मारना चाहिए। ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज हमें मिले उसे पहले आप ग्रहण करें, उसके बाद किसी चीज का देखें। ये नहीं कि हमें बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा चीज करना है। भाई साहब, पहले छोटी सीढ़ी पे पैर रखो, उसके बाद बड़ी सीढ़ी पे चढ़ोगे। कि एकाएक बड़े सीढ़ी का सपना है तो ये नहीं होता है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। पहले छोटे को शिकार करो, उसके बाद बड़े शिकारी को खोजना है। तो